गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सब अच्छे होंगे, भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार का जो टॉपिक है वह पूरा किया। अब आज का जो वीडियो है वह अपना दूसरा टॉपिक होगा और उस टॉपिक का शीर्षक होगा संज्ञा, जो हमें छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। इसका शीर्षक है संज्ञा। कुछ लोग संज्ञा बोलते हैं, वर्तमान में इसका उच्चारण संज्ञा होने लग गया है। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में आ जाएगा मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि शब्द। वस्तुओं के नाम जैसे अनार है, रेडियो, किताब, संदूक, मेज। स्थानों के नाम जैसे आगरा, कुतुब मीनार, भारत देश, मेरठ आदि। भावों के नाम जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। समझ गए? अब अपन इसके भेद पढ़ेंगे। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बताओ कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। याद रखना कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? सुनो, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे लड़की का नाम हो सकता है, लड़के का नाम हो सकता है। जैसे रवीना है, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन, महेश, कपीस आदि। वस्तुओं के नाम में आ जाएगा जैसे कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। स्थानों के नाम में जैसे एक चीज़ हो, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जयपुर है। दिशाओं के नाम, चारों दिशाओं के नाम आ जाएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियाँ जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, जापानी। समुद्रों के नाम भी इसी में आएंगे, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम भी इसी में आएंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है अपना जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए? यानी एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए? ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का में मतलब लड़कों के नाम जैसे राजेश, महेश, सुरेश, दिनेश। ठीक है, ये सभी लड़कों के नाम इसी में एक में आगे लड़का में। पशु पक्षियों जैसे पशुओं में जैसे गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, कबूतर है, मोर है। वस्तु से जैसे मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध हो गया। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियों का बोध। मनुष्य कहने का मतलब ये हो गया कि जिसमें पूरी जाति का बोध होता हो। ठीक है। अच्छा, तीसरा भेद अपना भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष,
धर्म, दशा आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, एक अवस्था होगी बुढ़ापे की। मिठास, मिठाई का एक गुण हो गया। क्रोध, एक भाव हो गया ना, गुस्से का भाव जिसे अपन बोलते हैं। एक खुशी का भाव हो गया हर्ष। यौवन, यौवन युवावस्था। बालपन, बालपन बालक का गुण, ये एक दशा या अवस्था ही होगी। मोटापा, एक अवस्था जो मोटापे को इंगित करती है। तो समझ में आ गई? दोबारा से सुन लीजिए। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर इसके भेद, कितने भेद बताए थे? मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिसमें व्यक्ति विशेष का बोध होता हो, जातिवाचक जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, और तीसरा भाववाचक जिसमें पदार्थों की गुण, अवस्था, दशा आदि का क्या होता हो? बोध होता हो। जैसे मोटापा है, मिठास है, खटास है, हर्ष है आदि। समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।